एक्सरसाइज 6.3 हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर साइड QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR प्रोड्यूस 2 पॉइंट S एंड T रेस्पेक्टिवली। देखिए एक ट्राइंगल है PQR, तो ये देखिए RQ को आगे T पॉइंट तक और यहाँ पर QP को आगे S पॉइंट तक बढ़ाया गया है। इफ एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री, ये देखिए, एंड एंगल PQ2 इज इक्वल टू 110 डिग्री है। फाइंड एंगल PRQ, तो आपको PRQ इस एंगल का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते क्या है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम उसे लिखते हैं। तो मैं यहां लिख दिया गिवन एंगल SPR इज इक्वल टू 135, जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं। एंगल PQT इज इक्वल टू 110 है, ये भी आप देख सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू फाइंड एंगल PRQ। एंगल PRQ का वैल्यू हमें देखिए यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए इसको अब हम प्रूफ करते हैं। आप देखिए एंगल SPR, पहले मैं लिख दे रहा हूं फिर आपको बताऊंगा। एंगल SPR प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। आप देखिए SPR ये वाली एंगल प्लस RPQ ये वाली, ये क्या हो गया, एक लीनियर पेयर हो गया। तो मैं लिख दे रहा हूं लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर है, इसलिए हमने इक्वल टू में 180 लिख दिया। एंगल SPR का वैल्यू 135 दिया हुआ है और यहाँ पर एंगल RPQ का हमें वैल्यू निकालना है, इसलिए हम इसे एज यूजुअल लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम एंगल RPQ का वैल्यू निकाल देंगे। 180 डिग्री में से ये 135 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरीके से RPQ का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। 180 में से 135 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। यानी कि आप ये देख लीजिए RPQ इस एंगल का वैल्यू निकल कर आ गया 45 डिग्री। एंगल TQP प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल TQP प्लस एंगल PQR, आप देखिए PQR इस एंगल की बात की जा रही है, ये भी लीनियर पेयर हो गया ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूं आपके समझने के लिए, लीनियर पेयर हो गया, इसीलिए इसका सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो देखिए TQP इसका वैल्यू दे रखा है 110 डिग्री, तो हमने लिख दिया 110 डिग्री। और एंगल PQR को हम एज यूजुअल लिखेंगे क्योंकि हमें PQR का वैल्यू फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से एंगल PQR का वैल्यू हम निकालेंगे, तो करेंगे क्या, 180 डिग्री में से 110 का वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरीके से एंगल PQR का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। 180 में से 110 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 70 डिग्री। अब देखिए हम करेंगे क्या, इस PQR में देखिए प्रत्येक एंगल को हम ऐड कर देंगे और इसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सारे एंगल को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर लिख दीजिए इन ट्रायंगल PQR।
तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू। ऊपर यहाँ पर देखिए पी छिपा हुआ है, ये रहा पी आर क्यू। तो मैं यहाँ पर लिख दूं एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू, ये आर पी क्यू ये वाली एंगल हो गई, प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर में पी क्यू और आर ये वाली एंगल, इन सब का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के माध्यम से। एंगल पी आर क्यू एज यूजुअल हम इसे लिखेंगे एंगल आर पी क्यू का वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल पी क्यू आर इसका वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए पी आर क्यू का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 45 और 70 जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 115 डिग्री। इनको क्या करेंगे इक्वल के राइट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 115 डिग्री। इस तरीके से एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, जब 180 में से 115 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से आंसर आएगा 65 डिग्री, यानी कि एंगल पी आर क्यू का वैल्यू हो जाएगा 65 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये देखिए ये ट्रायंगल है x y एंड z। एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री दिया गया है। एंगल x y z इज इक्वल टू 54। ये देखिए एंगल x y z है, ये 54 डिग्री है। इफ YO एंड ZO, आप देखिए ये YO और ये ZO है, आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XY Z, इसका ये YO बाइसेक्टर है। ठीक उसी तरीके से ये ZO एंगल XYZ का ये बाइसेक्टर है। फाइंड एंगल OZY, तो देखिए OZY इस वाले एंगल का हमें वैल्यू फाइंड करना है। एंड एंगल YOZ और YOZ, देखिए इस दोनों का हमें वैल्यू, इस दोनों एंगल का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखेंगे। एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री दिया हुआ है। एंगल XYZ, एंगल XYZ इज इक्वल टू 54 दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल OZY, एंगल YOZ, हमें इस दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रूफ। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल XYZ, इन ट्रायंगल XYZ मैं लिख रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा। एंगल XYZ प्लस एंगल YZX प्लस एंगल ZXY इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, यहां पर मैं लिख रहा हूं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहाँ पर XYZ, ये XYZ इस पूरे एंगल की बात हो रही है। एंगल YZX, तो यहाँ पर YZX इस पूरे एंगल की बात हो रही है। और एंगल ZXY इस पूरे ये एंगल की बात हो रही है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो XYZ का वैल्यू
54 डिग्री दिया हुआ है तो हमने लिख दिया 54 डिग्री। वाई जेड एक्स का वैल्यू हमें निकालना है तो उसे हम एज यूजुअल लिख देंगे। एंगल जेड एक्स वाई का वैल्यू 62 डिग्री दिया हुआ है तो हमने लिख दिया और यहाँ पर 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए 54 और 62 को जब आप ऐड करेंगे तो वो 116 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों का सम 116 डिग्री, तो इक्वल के राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस 116 डिग्री हो जाएगा। जब आप 180 डिग्री में से 116 डिग्री को आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 64 डिग्री। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 64 डिग्री। अब आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एंगल वाई जेड एक्स की वैल्यू, आप देखिए वाई जेड और एक्स, इस वाले पूरे एंगल की वैल्यू 64 डिग्री आया है। और ये देखिए जेड ओ या ओ जेड इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस छोटे वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एंगल ओ जेड वाई, ये देखिए ओ जेड वाई, इस छोटी एंगल की बात हो रही है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एंगल वाई जेड एक्स। ये देखिए ये एंगल निकल कर आया है ना, ये पूरा एंगल, इसका हाफ करेंगे तो एंगल वाई जेड एक्स, एंगल वाई जेड एक्स का वैल्यू कितना है 64, तो ऊपर 64 लिख दीजिए, अपॉन में 2 लिख दीजिए। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 32 डिग्री, यानी कि ओ जेड वाई, देखिए ओ जेड और वाई इसका वैल्यू निकल कर आ गया 32 डिग्री। तो हमने यहाँ पर 32 डिग्री लिख दिया। अब एक बार और देखिए, हम निकालेंगे एंगल ओ वाई जेड, हमें ओ वाई जेड इस छोटी सी इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो पूरे एंगल में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, छोटी एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखिए एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड जो पूरा एंगल है ना, एंगल एक्स वाई जेड, तो एंगल एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना दिया गया है 54, ये देख लीजिए 54 है। तो आप 54 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया 27 डिग्री। तो आप यहाँ पर छोटा सा लिख दीजिए 27 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये छोटी सी ट्रायंगल है ना ओ वाई और जेड, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाकर इस तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसके माध्यम से हम इसके वैल्यू को निकालेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब इस एंगल को देखिए, एंगल जहां फॉर्म होता है वो बीच वाला होता है, जैसे वाई जेड और ये देखिए ओ, तो ये देखिए ओ वाई जेड मैं डिटेल से दिखा दे रहा, ओ वाई जेड ये छोटी एंगल, ओ जेड वाई ये वाली एंगल, प्लस एंगल वाई ओ जेड ये वाली एंगल। तो अब आप यहाँ पर देखिए एंगल ओ वाई जेड का वैल्यू 27 डिग्री निकल कर आया है, प्लस एंगल ओ जेड वाई का वैल्यू 32 डिग्री निकल कर आया है, और एंगल वाई ओ जेड यानी कि इस एंगल का वैल्यू हमें निकालना है, तो इसे एज यूजुअल रखेंगे और यहाँ पर 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए
ये देखिए 27 और ये 32 है, तो 7 और 2 9 हो गया, 3 2 5 हो गया, तो ये 59 डिग्री प्लस एंगल ये वाई ओ जेड लिख दीजिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड का हम वैल्यू निकालेंगे, 180 डिग्री में से ये -59 हो जाएगा। इस तरीके से जब आप वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए 121 डिग्री हो जाएगा और एंगल वाई ओ जेड। पिक्चर में भी आपको दिखा दूं, इस एंगल का वैल्यू 121 डिग्री निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी पैरेलल डीई, देखिए ए बी और ये डीई एक दूसरे के पैरेलल है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, यहाँ पर बी ए सी 35 डिग्री दिया हुआ है। एंड एंगल सी डीई, ये देखिए सी डीई इज इक्वल टू 53 डिग्री दिया हुआ है। देन फाइंड एंगल डी सी ई, तो देखिए डी सी ई यानी कि इस एंगल का हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए जब ये ए बी और डी ई पैरेलल है तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो इस एंगल का भी वैल्यू 35 डिग्री हो जाएगा। तो फिर इस ट्रायंगल से आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले हम जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम लिखेंगे। तरीका यही होता है, ए बी पैरेलल डीई, तो हमने लिख दिया कि ए बी पैरेलल है डीई के। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। एंगल सी डीई, एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री है। अब हमें क्या फाइंड करना है, लिखिए टू फाइंड एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई, डी सी ई, इसका हमें एंगल फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने लिख दिया प्रूफ। यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी पैरेलल डीई लिखेंगे। जब हमें अल्टरनेट एंगल को शो करना होता है तो ये तरीका होता है, ए बी पैरेलल डीई, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए एंगल बी ए सी, मैं पहले लिख दूं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी। देखिए बी ए सी यानी ये वाली एंगल और एंगल सी ई डी ये वाली एंगल, ये क्या हो गया, अल्टरनेट हो एंगल हो गया और ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ए एल टी आर एन ए टी ई, अल्टरनेट एंगल हो गया। इसीलिए सी ई डी, एंगल सी ई डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 35 डिग्री। इन ट्रायंगल सी डी ई, इस सी डी ई ट्रायंगल में लिखिए आप, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहां पर लिख सकते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑफ ट्रायंगल, तो यहां पर आप लिखिए एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं आपको पिक्चर में दिखा दूं, एंगल सी डी ई, देखिए सी डी ई ये वाली एंगल, एंगल डी ई सी ये वाली एंगल एंड एंगल डी सी ई ये वाली एंगल, तीनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। एंगल सी डी ई इज इक्वल टू है 53 डिग्री, तो हमने 53 लिख दिया।
एंगल DEC का वैल्यू है 35 डिग्री, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और एंगल DCE, ये देखिए इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो हमने इसे एज यूजुअल लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब 53 और 35 को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो गया 88 डिग्री प्लस एंगल DCE एज यूजुअल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एंगल DCE का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 180 डिग्री में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरीके से एंगल DCE का वैल्यू निकल कर आ गया 92 डिग्री हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।